आपने बचपन में हमेशा किताबों में पढ़ा होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और क्यों ना हो, क्योंकि लगभग 70% आबादी या तो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तरीके से खेतों और किसानी से जुड़े पेशों पर निर्भर करती है। लेकिन पिछले 5 से 8 साल का अगर आप ग्राफ देखें तो हिंदुस्तान के किसान आंदोलन कर रहे हैं। कभी वो 6 महीनों का आंदोलन करते हैं, कभी 8 महीनों का, कभी साल भर सड़कों पर बैठे रहते हैं। इन आंदोलनों में उनकी मांग अलग अलग तरह की है। कभी एमएसपी की मांग है, कभी मांग है उचित मूल्य जो उनकी ज़मीनें कब्जा की जाती हैं या जिस तरह से सरकार उन्हें लेती है, या इसके अलावा जो उनको खाद मिलती है। इन सब मांगों को लेकर के मतलब किसान खुश नहीं है, उसका जीवन बेहतर नहीं है। किसान फिर एक बार आंदोलन करने के लिए दिल्ली के बॉर्डर तक आ पहुंचे थे। इससे पहले जब वो पंजाब से दिल्ली आना चाह रहे थे तो उन्हें हरियाणा के बॉर्डर पर रोका गया। उस वक्त मैं वहां मौजूद था और किस तरह से उनके ऊपर आंसू गैस के गोले फेंके गए, गोलियां चली किसानों की और कुछ युवा लड़कों की मौत हुई। इससे पहले के किसान आंदोलन का डेटा देखें तो लगभग 750 के आसपास किसान शहीद हो गए। जिम्मेदार कौन है? इस सवाल का जवाब अब भी तलाशा जा रहा है। लेकिन देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं इस सरकार की पोल भी खोलता है और इस सरकार से सवाल भी पूछता है। और ये वाजिब बात है कि जिसे आपने कुर्सी की चाबी दी है, जिम्मेदारी जिसे दी है, सवाल उससे ही किया जाएगा। वो कहते हैं कि किसान संकट में हैं और आंदोलन कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किसानों से वार्ता क्यों नहीं हो रही है। यह स्थिति देश के समग्र कल्याण के लिए अच्छी नहीं है। क्या किसानों से कोई वादा किया गया था और वह वादा क्यों नहीं निभाया गया? हम वादा पूरे करने के लिए क्या कर रहे हैं? उन्होंने सवाल किया कि क्या किसानों से कोई वादा किया गया था और वह वादा निभाया क्यों नहीं गया? तो मेरा किसान परेशान क्यों है, क्यों पीड़ित है? Why the farmer is stressed? ये बहुत गहराई का मुद्दा है। इसको हल्के में लेने का मतलब है we are not practical, our policy making is not in right track। कौन है वो लोग कहते हैं कि अपने किसान को उसके उत्पाद की उचित मूल्य दे देंगे? तो मुझे समझ में नहीं आता कोई पहाड़ गिरेगा। किसान अकेला है जो ऐसा है, He doesn't decide what he can decide। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए क्या किसान से वादा किया गया था, और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया, और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे। ये वही वादा है जो 2 गुने आय की बात करता है। पिछले साल भी इसके आगे जगदीप धनखड़ और एक बात कहते हैं। वो कहते हैं पिछले साल भी आंदोलन था, इस साल भी आंदोलन है और समय जा रहा है, लेकिन हम कुछ कर नहीं रहे हैं। धनखड़ ने कहा कि कृषि मंत्री जी, मुझे तकलीफ हो रही है। मेरी चिंता यह है कि अब तक यह पहल क्यों नहीं हुई। आप कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री हैं, आप देखिए। क्योंकि किसान लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा कि क्या इन किसानों के पास कोई काम नहीं है, जाएं खेत में हल चलाएं, फसल उगाएं। ये अगर आंदोलन करेंगे तो फसल कैसे पैदा होगी? अब मैं आपको बताता हूं कि अपने खेतों में क्यों नहीं है, सड़कों पर क्यों है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में जो किसान हैं, आत्महत्या की संख्या निकाली गई और उसमें बढ़ोतरी देखी गई। 2021 में 10,881 किसानों ने आत्महत्या की, मगर 2022 में यह आंकड़ा बढ़कर 11,290 हो गया। यानी 11,290 किसानों ने 2022 में आत्महत्या की। आप चिंता मत करिए, आंकड़ा और बढ़ेगा। महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या के आंकड़े सामने आए हैं जो बेहद चिंताजनक है। राज्य में इस साल शुरुआती 6 महीने में 1267 किसानों ने आत्महत्या की और इनमें से 557 मौत राज्य के विदर्भ क्षेत्र में, यानी अमरावती एक मंडल है जिसके अंतर्गत 5-6 जिले आते हैं, वहां पर हुई।
आरटीआई एक्टिविस्ट जितेंद्र गाड़गे ने बताया कि सरकार से किसानों की आत्महत्या के बारे में जानकारी मांगी गई थी। राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए आंकड़ों से पता चला है, यानी झूठ नहीं है, सरकार ने बताया है कि 1 जनवरी 2024 से 31 मई 2024 के बीच किसान आत्महत्याओं की कुल संख्या 1046 है। अब इन मौतों के बाद किसान आखिर करे क्या? अभी रुकिए और सुनिए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2022 में देश में किसानों द्वारा की गई आत्महत्या के 37.6% मामले महाराष्ट्र में से थे, जो सर्वाधिक था। एनसीआरबी ने कहा कि 2022 में कृषि क्षेत्र से जुड़े 11,290 लोगों ने अपनी जान दी, जिसमें से 5,207 किसान और 6,083 खेतिहर मजदूर थे। यह देश में आत्महत्या के कुल मामलों का 6.6% है। आप सोचिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में किसान आत्महत्या की सबसे अधिक घटना वाले राज्य महाराष्ट्र में 4,248, कर्नाटक में 2,392, आंध्र प्रदेश में 917, तमिलनाडु में 728, मध्य प्रदेश में 641 शामिल है, जिसमें किसानों ने सबसे ज़्यादा आत्महत्या की। और अभी ये किसान तो दिल्ली के बॉर्डर तक पहुंचे भी नहीं है, जबकि पिछले 10 सालों में लगभग 1,12,000 किसानों ने आत्महत्या की है। 1,12,000 आंकड़ा समझ में आ रहा है आपको? यूपी के हर किसान पर 50,000 रुपए का कर्ज है। यूपी के किसानों पर 155 लाख करोड़ का कर्ज एजेंसी ने बताया है। अगस्त 2023 में वित्त राज्य मंत्री ने एक आंकड़ा दिया लोकसभा में। उन्होंने यह आंकड़ा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड के बेस पर पेश किया। उस आंकड़े के अनुसार 21.42 लाख किसानों ने 64,694 करोड़ रुपए का लोन कॉमर्शियल बैंक से लिया। इसके अलावा 50,635 किसानों ने 1130 करोड़ का लोन सहकारी बैंकों से लिया है, जबकि ग्रामीण बैंकों ने 2.99 लाख किसानों को 7,849.46 करोड़ रुपए का लोन दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा 1.47 लाख करोड़ का लोन राजस्थान के किसानों ने लिया है, लेकिन संस्थागत लोन सबसे अधिक पंजाब में है। इसके बाद गुजरात का नाम है, जहां पर 2.28 लाख करोड़ का लोन है। उसके बाद हरियाणा और आंध्र प्रदेश का नाम आता है, जहां क्रमशः 2.11 लाख करोड़ और 1.72 लाख करोड़ लोन है। अब इन समस्याओं को लेकर किसान आंदोलन ना करे तो क्या करे? किसान आंदोलन में अभी तक लगभग 750 किसान शहीद हो गए। उनसे, उनके परिवारों से माफी कौन मांगेगा? अब आप जरा सोचिए कि अगर मैं किसान हूं और मैं बैंक से लोन लेता हूं, मौसम मेरा साथ नहीं देता है और मेरी फसल नहीं उग पाती है, तो मेरा साथ कौन देगा? सरकार, और वो तो तैयार नहीं है। अब अगर इस हालात के लिए सरकार से सवाल नहीं किया जाएगा तो किससे किया जाएगा? और ऐसा नहीं है कि इस समस्या के लिए जिम्मेदार वर्तमान सरकार है। पिछले 20, 25, 30 सालों में जो भी सरकार सत्ता में रही, उसने किसान को सिर्फ एक वोटर के तौर पर देखा। इस पाप में सब थोड़े थोड़े हिस्सेदार हैं। अब आपको लग रहा होगा कि असल में ये इतनी योजनाएं बनाई जाती हैं, इनसे कुछ होता नहीं है। तो चलिए आपको एक योजना के बारे में भी बता देता हूं। अब जैसे एक बड़ी फेमस योजना थी जिसको मोदी जी खुद लेकर के आए थे। योजना का नाम था ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी योजना। इस योजना में महिलाओं को 3 साल में 15,000 ड्रोन देने थे। 1.5 साल बीत चुका है और महिलाओं को सिर्फ 500 ड्रोन मिले हैं। 75 जिलों वाले यूपी में सिर्फ 32 ड्रोन बांटे गए। ड्रोन बांटने वाले टॉप 3 राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना है। यही नहीं, कुछ रिपोर्ट में बताया गया है कि जो ड्रोन दिए गए हैं उनके साथ बैटरी की दिक्कत है। अब पेपर पे तो ड्रोन दीदी ड्रोन उड़ा रही हैं, लेकिन असलियत में कितनी दीदियों के हाथ में ड्रोन गया है यह आपको तब पता चलेगा जब आप इस चीज को देखेंगे। मैं आपसे यही कहूंगा कि किसानों को गलत मत समझिए। अगर आपके शहर में एक दिन का जाम किसान लगा रहे हैं तो 364 दिन की रोटी भी किसान पहुंचा रहे हैं। उनकी समस्याओं को समझिए, महसूस करिए और सरकार से सवाल करिए। सवाल ना कर सके तो जगदीप धनखड़ की तरह एक गुजारिश ही करिए कि इनकी बात सुनी जाए। मेरा नाम राघव है और आप भारतीय न्यूज़ देख रहे थे। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह की और तमाम अपडेट्स हम आपकी तरफ लेकर आते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।